यहाँ की जो सरकार है इतनी निकम्मी है। यहाँ के जो चेयरमैन साहब हैं या नगर पालिका वाले चोर हैं, टहल तक उठा के ले गए वो। यहाँ के व्यापारी इतने परेशान हैं, 250 ग्राम मिट्टी रोज खा के जाते हैं। रोज मेवा बीमारी का शिकार हो रहे हैं, रोज गिर रहे हैं, रोज बढ़ रहे हैं। नगर पालिका ने जो साइड की टाइल थी वो दोनों ने मिलकर व्यापारियों का शोषण कर रहे हैं। सर एक बात बताइए, दोपहरी का समय 1 बज रहे हैं, इसमें बीमार भी होंगे, बच्चे भी होंगे जो जाम में फंस चुके हैं। यहाँ इस तरीके से करने इस रोड पे बीमार और बच्चे ई रिक्शा पलट कर उनके फ्रैक्चर भी हुआ है। शहर के शाना अड्डे के चौराहे पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि व्यापार मंडल के जो व्यापारी गण हैं इन्होंने यहाँ पर जाम लगाया हुआ है। बेहद तादाद में आप देख सकते हैं, पीछे गाड़ियों की थोड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे। गाड़ियाँ बहुत दूर तक जो है जाम में फंस चुकी हैं। दोपहरी का समय है और लगभग 1 बज चुका है। पुलिस भी यहाँ पर मुस्तैद है, हटाने की कोशिश भी कर रहे हैं, मगर अभी कारण है कि ये जो आप देख सकते हैं, सबसे पहले दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये जो आप सड़क खुदी हुई दिखाई दे रहे हैं, सीवर लाइन का काम लगभग 2 वर्षों से चल रहा है बुलंदशहर में। और इस काम को चलने की वजह से जो व्यापारियों की दुकानें हैं वो दुकानें धूल से हट जाती हैं, जिसकी वजह से जो व्यापारी हैं काफ़ी नाराज़ दिखाई दे रहे हैं और जिस कारण इन लोगों ने यहाँ पर जाम लगाया हुआ है। आइए व्यापारियों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन्होंने दोपहरी का समय है यहाँ पर इस तरीके से जाम लगाया। सर एक बार आपसे हम बात करना चाहेंगे, जैसे दोपहरी का समय है सर, आप लोगों ने जाम लगाया, क्या है पूरा मामला? आप ये देखिए, आप यहाँ से सड़क देख लीजिए। हम अपने ये व्यथा किससे रोएं? प्रशासन से, शासन से कई बार हमने ज्ञापन के रूप में एडीएम प्रशासन को ये दे दिया, नगर पालिका ईओ को अवगत करा दिया, लेकिन बिल्कुल कानों पे प्रशासन उंगली दिए बैठा है। व्यापारी की बिल्कुल गुहार नहीं सुनना है। यहाँ पर जितने आए दिन एक तो डिवाइडर ऊपर से सड़क तोड़ दी, और नगर पालिका की जो साइड में, नगर निगम ने तो सड़क तोड़ी और नगर पालिका ने जो साइड में फुटपाथ था, टाइल लगी हुई थी बहुत अच्छी और नई, सारी उखाड़ के ले गए। कम से कम अगर वो नगर पालिका टाइल नहीं ले जाती उखाड़ कर तो कम से कम। शिकायत किससे है? सीवर लाइन के काम की वजह से जो सड़क टूटी उससे है या नगर पालिका से? नगर पालिका और जल निगम दोनों से। जल निगम ने सड़क तोड़कर उसको रिपेयर नहीं किया और नगर पालिका ने जो साइड की टाइल थी वो दोनों ने मिलकर व्यापारियों का शोषण कर रहे हैं। सर एक बात बताइए, दोपहरी का समय 1 बज रहे हैं, इसमें बीमार भी होंगे, बच्चे भी होंगे जो जाम में फंस चुके हैं। यहाँ इस तरीके से करने इस रोड पे बीमार और बच्चे ई रिक्शा पलट कर उनके फ्रैक्चर भी हुआ है। आप मुझे ये बताइए कि उनका कोई देखना है, मतलब फ्रैक्चर हुआ है, हाथ पैर टूटे हैं सारे। दुकानदार की कोई परेशानी नहीं, हम भी यहाँ धूल की वजह से दुकानदार बीमार पड़ रहे हैं, उसका कोई वो नहीं है। रोड टूटी पड़ी है, अधिकारी हैं, अधिकारियों के कार्यालय, अधिकारियों को कई बार ज्ञापन दिया है ना। आज हम जो यहाँ एकत्रित हुए हैं, अधिकारियों का अधिकारियों कई बार ज्ञापन दे चुके हैं। क्या कहते हैं अधिकारी? बस आश्वासन देते हैं कि 3 दिन में सही हो जाएगा। हमने अधिकारी को भी ज्ञापन दिया था, 3 दिन का टाइम दिया था, 3 दिन के बाद में सही हो जाएगी आपकी सड़क। उसके बाद में कितना समय आपको हो गया ज्ञापन दे हुए? ज्ञापन दे हुए 15 दिन हो गए, लेकिन जो ओरली बात कर रहे थे हमें 2 महीने हो गए उनसे ओरली गुहार लगाते हुए कि आप हमारे इस यहाँ पर ये सारी चीज़ों को सही कर दीजिए। जो अच्छा एक बात बता दीजिए, 2 बच्चों के यहाँ पर हाथ पे फ्रैक्चर आया ई रिक्शा पलटने से, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा उस बच्चे की? उस बच्चे का, इतना गरीब बच्चे थे, उनका हम लोगों ने मिलकर उसका इलाज किया। सरकारी अस्पतालों में भी इलाज नहीं है। फिलहाल जो व्यापारी है वो बिल्कुल टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर पूरी तरीके से जाम की स्थिति बन चुकी है। वाकई अगर देखा जाए तो एक तरीके से जिस तरीके से रोड टूटा हुआ है, जहाँ पर धूल की जो स्थिति है वो बेहद ज़्यादा रहती है। और जो कपड़े की दुकान की अगर हम बात करें, मिठाइयों की दुकान की बात करते हैं, एक रोड पर कई ट्री पलट गई। देखो आप यहाँ पे अपने कैमरे से रिकॉर्ड चेक कर लो, यहाँ से लेकर नदी के पुल तक एक भी नाली जितनी पक्की बनी हुई है सब में मिट्टी भर रही है। कई बार प्रशासन को, नगर पालिका को अवगत कराया गया है। इंस्पेक्टर साहब आए, उन्होंने ये कहा कि वे नाली खोल दो। सफाई कर्मचारी कोई भी आया, उसने ना नाली खोली ना कुछ करा। आप अपने कैमरे से यहाँ से लेकर नदी के पुल तक की सारी नालियों की स्थिति देख लो। चलिए देखने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर इतनी नाराजगी व्यापारियों में क्यों है। सबसे पहले तो हम आपको दिखाएंगे कि जिस तरह से यहाँ पर जाम व्यापारियों ने लगाया है, काफ़ी दूर तक यहाँ दोपहरी का जैसे समय है, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, जाम में सब लोग फंसे हुए हैं। मगर व्यापारी हैं कि अभी थोड़ा दिखाओ उधर कि
अभी बिल्कुल भी यहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं है। वाकई परेशानी भी बड़ी है। ये लोग परेशान होने के बाद ही जाम भी लगा रहे हैं। अगर एक तरीके से देखा जाए, जैसे रोड टूटा हुआ है और वो टूटने के कारण जो इनकी दुकानें हैं, उन दुकानों में धूल बेतहाशा भर जाती है। और थोड़ा दिखाएं, जो कपड़े की दुकान है, जो सारे जो कपड़े हैं वो अट जाते हैं सुबह से लेकर शाम तक, और काफ़ी लोग बीमार भी जो है हो जाते हैं। चल के उन दुकानदारों से ही बात करेंगे। सीवर लाइन का काम चलते हुए लगभग 2 वर्ष से अधिक समय हो चुका है, मगर अभी भी पूरे शहर में काम इस तरीके से ही कहीं ना कहीं से आपको चलता हुआ नज़र आ जाएगा। और जो दुकानदार हैं वो बेहद परेशान नज़र आते हैं। दुकानदार यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। ये चाचा, दुकान आपकी है क्या? आपकी दुकान? हाँ जी। क्या परेशानी है आप लोगों को? जैसे आज परेशानी है बाबूजी, यहाँ पर कितनी धूल उड़ती है, इतनी धूल उड़ती है कि सुबह से शाम तक मुँह में जाती है, पूरे कपड़े गंदे हो जाते हैं। जो भी ग्राहक आता है सब धूलमधार होता है, पूरी दुकान गंदी पड़ी हो, कितना ही साफ कर लो। कई जनों की यहाँ टांग टूट गई, ट्री पलटने से, गड्ढे में ट्री पलटती है और टांग टूट गई लेडीज की। आप लोगों ने शिकायतें की होंगी? अरे कई बार शिकायत करी, कोई सुनने को राजी नहीं है। नगर पालिका क्या कहें? ज्ञापन भी दे चुके हैं डीएम साहब को। डीएम साहब ने 3 दिन का टाइम दिया था, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई है। सर, यहाँ की जो सरकार है इतनी निकम्मी है। यहाँ के जो चेयरमैन साहब हैं या नगर पालिका वाले चोर हैं, टहल तक उठा के ले गए हो। यहाँ के व्यापारी इतने परेशान हैं, 250 ग्राम मिट्टी रोज खा के जाते हैं। रोज मेवा बीमारी का शिकार हो रहे हैं, रोज गिर रहे हैं, रोज मर रहे हैं। आप देखो कितने कारोबार इतने ठप हो चुके हैं कि ग्राहक बिल्कुल नाम को नहीं है। कितने एक्सीडेंट यहाँ रोज होते हैं यहाँ पर। देखिए, अगर बात करें, दुकानदार जो हैं उनका दर्द भी हमें साफ तौर पे दिख रहा है, क्योंकि जो रोड हैं बेतहाशा यहाँ टूटे हुए हैं। बेहद हालत यहाँ पर ख़राब है रोड की, जिसकी वजह से सारे दुकानदार जो हैं वो बेहद गुस्से में हैं। एक तो ये रोड है, एक बाईपास शीलगढ़ तिराए तक इतनी परेशानी भुगतनी पड़ती है। ऑटो चलाते हैं तो मिस्त्री के यहाँ जाना पड़ता है, तो कभी कुछ टूट जाता है गाड़ी का, कभी कुछ गड्ढे इतने हुए। ये सबसे बड़ी बात यह है कि जो दुकानदार है वो बेहद इसलिए नाराज़ ज़्यादा है कि जो धूल है यहाँ, धूल मिट्टी की वजह से लोगों को परेशानी होती है। पुलिस प्रशासन यहाँ इस वक्त जो है आ चुका है और जाम हटाने की कोशिश भी शायद ये लोग करेंगे। दिखाएं थोड़ा, एक साइड पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुकी है और पुलिसकर्मी हैं, तो ट्रैफिक कर्मी हैं, निकालने की कोशिश भी कर रहे हैं कि किसी तरह से जो जाम है वो ख़त्म हो जाए, किसी तरीके से जो है स्थिति संभालने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ लोग बेचारे जो पैदल भी जा रहे हैं, अब जाम लग गया, जो ई रिक्शा वगैरह हैं वो सब जाम हो चुके हैं। के लिए आला अधिकारी भी यहाँ मौके पर पहुँच चुके हैं। एसडीएम सदर की गाड़ी यहाँ पहुँच चुकी है और एक साइड जो बंद हो चुकी थी, जो जाम लगाया हुआ था, वो जाम पूरी तरीके से खुलवा दिया गया है। और जो व्यापारी हैं वो फ़िलहाल मानने के लिए तैयार है। बहुत जल्द इस सड़क को बनवाने का आश्वासन भी दे दिया गया है। सहयोगी मोहित लोधी के साथ ज़हीर खान, खबर तहकीकात, बुलंदशहर।